अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आपको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए पोटैटो स्नैक्स की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप बच्चों को अपने लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ गर्मियों की दोपहर में ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है आपको इंशाल्लाह ताला। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू। तो उनको हम पहले छीलेंगे अच्छी तरह से। तो ये आलू मैंने जो लिए हैं वो नए हैं, यानी कि नए आलू वो होते हैं जिनका छिलका आसानी के साथ उतर जाता है। तो आलूओं को छीलने के बाद हम इसकी कुछ डिफरेंट स्टाइल में कटिंग करेंगे। इनको हम क्यूब्स में कट करेंगे। पहले हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और अभी हम इसकी ऐसे कटिंग करके हाफ इंच के फासले पर हम कट लगाकर इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। और जो क्यूब्स हमसे बड़े कट गए हैं उनको हम छोटा कर लेंगे। तो इस रेसिपी में क्यूब्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए इनका नाम फ्रेंच शॉर्ट्स है, क्योंकि ये शॉर्ट्स जो हैं वो थोड़े से क्यूब्स की कटिंग में होते हैं। तो इसलिए हम इनको क्यूब्स में शेप दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप वैसे भी बना सकते हैं किसी भी शेप में, मगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इनको क्यूब्स में कट करें। तो सारे आलूओं को हमने ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अभी यहाँ पर आने लगा है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आप सबको करना होगा। तो हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी हम क्यों ऐड कर रहे हैं? ठंडा पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि आलूओं के अंदर जो स्टार्च होगा वो निकल जाए। तो इसलिए हमने इसमें ठंडा पानी ऐड किया है। तो इससे हमारे जो फ्रेंच शॉर्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे और सुपर क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और उनकी लुक जो है बहुत ही अच्छी निकल कर आएगी। तो यहाँ पर देखें इनका जो स्टार्च है वो अच्छी तरह से निकल गया है। तो अभी हम इसको दोबारा नए पानी में शिफ्ट करेंगे। तो नया पानी भी हमने ठंडा यूज़ करना है। तो हम एक बाउल लेंगे और उसमें सारे आलूओं को शिफ्ट करते जाएंगे और शिफ्ट करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ठंडा चिल्ड फ्रिज में रखा हुआ पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो बेसिकली हम आलूओं को 3 बार पानी में बदलेंगे। पहले हम 2 बार ठंडा पानी यूज़ करेंगे और अब थर्ड टाइम हम इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल गर्म पानी लिया है, ऐसा पानी की उंगली बर्दाश्त ना कर पाए। तो गर्म पानी में हम नमक ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच, और इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए डुबोए रखेंगे इसमें, ताकि जो आलू हैं हमारे अंदर से थोड़े से सॉफ्ट पड़ जाएं और उनका जो स्टार्च है वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाए। और इससे हमारे आलू जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही शानदार लुक आएगी इसकी। तो यहाँ पर आलूओं को मैंने अच्छी तरह से डुबोकर बाद में उसको ड्राई कर लिया था। किसी भी कपड़े की मदद से हम आलूओं को ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ऑयल ले लिया है और ऑयल को हम मीडियम हीट पर गर्म करेंगे। तो दरमियानी आंच पर हम ऑयल को रखेंगे और गर्म कर लेंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे हमारे फ्रेंच शॉर्ट्स और इनको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अगर हम फ्लेम को लो करेंगे तो जो शॉर्ट्स हैं वो बिल्कुल ही नरम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, और इनका अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। तो इसी तरह का हमें कलर चाहिए है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अभी हम इनको निकाल लेंगे। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा और कितना प्यारा कलर आ चुका है इसके ऊपर। तो इसको हम अभी एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर इसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि हम इसको एक्स्ट्रा मज़ेदार बनाएंगे। इस पर कुछ स्पाइसेस लगाएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो सेकंड बैच को भी हम इसी तरह गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे। कभी कभी कुछ पता नहीं चलता कि क्या बनाएं, तो उस सिचुएशन में आप इस रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें। ये रेसिपी बहुत ही खास और झटपट बनने वाली है, फटाफट तैयार हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल वैसे भी बारिश का मौसम है, तो इस बारिश के मौसम में मानसून में इस तरह की फ्राइड आइटम्स जो है बहुत ही अच्छी लगती हैं। कुछ खाने को दिल करता है इस तरह की चीज़ें को। तो आपने इस रेसिपी को मानसून में बारिश में ज़रूर बनाना है और उसको खाकर इंजॉय करना है चाय के साथ। तो यहाँ पर देखिए हम इनको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करते जा रहे हैं, इनका कलर आता जा रहा है। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं और जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, कितना इंटरेस्टिंग है, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो सेकंड बैच को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पर देखिए इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी हम इसके ऊपर नमक डालेंगे टू टेस्ट, अपने जायके के हिसाब से आप जितना नमक चाहते हैं। लाल मिर्च का पाउडर
इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। चाट मसाला हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हस्बे जायका थी, अपने जायके के लिहाज से थी। तो अभी हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पोटैटो शॉर्ट्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है। अगर आपके पास मेयोनीज़ है तो आप एक कटोरी मेयोनीज़ में 1 टेबलस्पून केचप डालकर अच्छा सा डिप तैयार कर लीजिएगा। तो इसी के साथ माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।